नमस्कार, मैं हूं रणबीर बंदराल और आज हम विचार विमर्श में चर्चा करेंगे कि आखिर जम्मू कश्मीर में पंचायत इलेक्शंस और अर्बन लोकल बॉडीज के इलेक्शंस क्यों नहीं हो रहे। आपको बता दें कि पिछले महीने ही जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल एलजी मनोज सिन्हा द्वारा एक बयान में कहा गया था कि जम्मू कश्मीर में जैसे ही सर्दी कम होगी वैसे ही जम्मू कश्मीर में पंचायत इलेक्शंस करवाए जाएंगे। जाहिर सी बात है कि अब ये पंचायत इलेक्शंस जो हैं जून जुलाई के महीने में ही होंगे। तो इस सब पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं हमारे द न्यूज रूम 24 आवाज के एडिटर इन चीफ पवन शर्मा जी, और साथ ही में है हमारे साथ हमारे कंसल्टिंग एडिटर अहमद अली फयाज साहब। तो चलिए इनसे ही बात करते हैं। तो सबसे पहले सीधा चलते हैं अहमद अली फयाज साहब के पास। सर, जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव तो हो गए हैं, पंचायत और नगर निगम के चुनाव अभी नहीं हुए हैं। आप डेमोक्रेसी की मजबूती के लिए इन चुनावों को कितना जरूरी समझते हैं? इसमें काफी बहस हो चुकी है पार्लियामेंट में काफी साल तक, और उसके बाद 73rd एंड 74th अमेंडमेंट्स मंजूर हुई हैं। जम्मू कश्मीर की एक बदकिस्मती ये थी कि कई साल तक इस पर अमल नहीं हुआ। यहाँ पे जब बीजेपी ने महबूबा मुफ्ती से सपोर्ट वापस लिया था पीडीपी की चीफ मिनिस्टर से, तो उस वक्त ये भी बताया गया था कि उनको लगातार बोल रहे थे कि आप पंचायती राज इंस्टीट्यूशन वाले और अर्बन लोकल बॉडीज़ वाले ये इलेक्शंस है इनका प्रोसेस कंप्लीट कर लें, तो वो नहीं कर रहे थे। यहाँ पे काफ़ी साल के बाद 2005 में हुए थे अर्बन लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन, और फिर काफ़ी साल तक ये नहीं हुए, और उसके बाद ये 2018 में इनकी जब महबूबा मुफ्ती जी की सरकार जो पीडीपी और बीजेपी की सरकार थी, जब वो खत्म हुई उसके बाद ये हुए। इसी तरह से 2011 में पंचायती इलेक्शन हुए थे जिसमें काफ़ी टर्नआउट बहुत अच्छा रहा था, रिकॉर्ड टर्नआउट रहा था। 2011 में जो पंचायत के इलेक्शन हुए थे उनकी भी टर्म 5 साल के बाद ख़त्म हो चुकी थी, वो इलेक्शन भी नहीं हो रहे थे। तो 2018 में एक तो पंचायती इलेक्शंस हुए, दूसरा अर्बन लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन हुए, और इसमें ये 3 टायर के पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जम्मू कश्मीर में बनाने थे। एक की जो बुनियादी तौर पे पंच सरपंच का इलेक्शन होता है जिसमें हमारे 40,000 के करीब लोग मुंतखब हो जाते हैं मुख्तलिफ पंचायत हलकों से। इसके अलावा दूसरी टायर इसकी है ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल। ये इलेक्शन कभी भी नहीं हुए थे। 2019 में जब एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 हो, उसके कुछ महीने के बाद, मेरे ख्याल से उसके 2 या 3 महीने के बाद ये इलेक्शन यहाँ पे कराए गए जम्मू कश्मीर में पहली बार। ये जो थे बीडीसी के उस वक्त, उसके बाद डीडीसी के पहले इलेक्शन 2020 के अंत पे हुए, नवंबर दिसंबर में, बल्कि जनवरी के कुछ दिन भी इसमें शामिल थे। उस वक्त ये डीडीसी के इलेक्शन हुए। अब पिछले 5-6 साल में ये हुआ है कि जो 2018 में इलेक्शन हुए थे, 5 साल उनकी टर्म ख़त्म हुई, तो सब की सब जो ये जो बॉडीज़ थी पंचायत वाली बॉडीज़, इंक्लूडिंग बाद में वो जो दूसरा हुआ था 19 वाला इलेक्शन बीडीसीज का, ये सब की सब एक्सपायर हो चुकी हैं और एग्जिस्ट नहीं कर रही। इसलिए इनका इलेक्शन करना बहुत ज़रूरी बन चुका है। इस वक्त सिर्फ कुछ लाइफ बची है कुछ महीने के लिए डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल्स की। जैसे कि आप जानते हैं कि 20 डिस्ट्रिक्ट जम्मू कश्मीर में हैं और 20 डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल्स हैं, और हर एक डिस्ट्रिक्ट में 14 लोग ये मुंतखब होके आते हैं। तो ये ऑलमोस्ट एक डिफंक्ट इंस्टीट्यूशंस बन चुके हैं। इसकी एक बड़ी वजह ये थी कि 2018 में जिस वक्त इलेक्शन किए गए उस वक्त 2 बड़ी पार्टीज़ ने, पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस, जो बुनियादी तौर पर कश्मीर वादी से ताल्लुक़ रखती हैं दोनों पार्टीज़, तो उन्होंने इसका बहिष्कार किया था, बाइकआउट किया था। उस वक्त उन्होंने कहा था हम इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। हालांकि इन 2 पार्टीज़ ने बाद में जो बीडीसी वाला इलेक्शन इसमें इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट किया, और डीडीसी के इलेक्शन में उन्होंने डायरेक्टली पार्टिसिपेट किया। तो कहने का मतलब ये है कि ये इंस्टीट्यूशंस ऑलमोस्ट इलेक्शन के बावजूद भी नॉन फंक्शनल रहे, इन्होंने कुछ काम कर ही नहीं सके। और जो लोग वहाँ पे मुंतखब हुए, 5 वोट 6 वोट 10 वोट लेकर के लोग वहाँ पे मुंतखब हुए, उनका रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर नहीं था। बहुत सारी जगहों पर बाइकआउट हुआ था। असेंबली, ये जो पंचायत का इलेक्शन है, इसके बावजूद भी वहाँ पे तकरीबन 10,000 या उससे भी ज़्यादा हल्के पंचायत हल्के ऐसे थे, जगहें ऐसी थी जो खाली रह गई थी, जहाँ पे या तो कैंडिडेट्स ही नहीं मिले थे, उन्हें फॉर्म नहीं भरा था, या के लोगों ने वोट ही नहीं डाला था। बाद में इसको भी बीडीसी वाले इलेक्शन के साथ 2020 में कराया गया।
मैं ये बता रहा हूँ ये पॉइंट कि इसमें इनका रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर असल में था ही नहीं, और ऐसी पार्टीज़ वहाँ पे आ गई थी अर्बन लोकल बॉडीज़ में भी, पंचायत में भी, बीडीसीज में भी, डीडीसीज को छोड़ करके जो उसमें तो पार्टिसिपेशन हुआ ठीक 2020 में। इन सारी बॉडीज़ में ऐसे लोग हैं जो बुनियादी तौर पे पीपल्स के रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं थे, जिनके ऊपर किसी सरकारी अधिकारी का कोई हाथ था या किसी पॉलिटिशियन का हाथ था। तो एसेंशियली ये लोग लोगों को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। सरकार को चाहिए था कि इनको सब काउंसिल्स को डिसबैंड करके यहाँ पे बाकायदा इलेक्शन कर लेते, लेकिन ये हुआ जैसे कि हमारे नाज़रीन को भी इस बात की जानकारी है कि 2019 में 19 के बाद जो तब्दीलियां आई यहाँ पे, इसमें एक अहम तब्दीली ये थी कि ये जो ओबीसीज हैं, अदर बैकवर्ड क्लासेस, और वुमेन को भी इसमें हिस्सा दिया गया। बाकी मतलब पंचायतों में वुमेन को तो पहले हिस्सा था, लेकिन ये जो रिजर्व्ड कैटेगरीज दूसरे हैं उनके लिए कोई हिस्सा नहीं था। तो ये एक कमीशन को ये जिम्मेदारी दी गई कि आप इनके लिए वार्ड्स आइडेंटिफाई कर लें। तो वो प्रोसेस इस वक्त चल रहा है। हमारा अंदाज़ा है कि अगले 2 या 3 महीने के अंदर अंदर यहाँ पे पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के इलेक्शन, मेरे ख्याल से अब 3 इलेक्शन एक साथ ही हो जाएंगे, क्योंकि अभी वन नेशन वन इलेक्शन का अभी सिलसिला चल ही रहा है। ये पार्लियामेंट में भी ये बिल आया हुआ है। मैं समझता हूँ कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो पंचायत, बीडीसी, डीडीसी और अर्बन लोकल बॉडीज़ के भी इलेक्शन इकट्ठे होंगे मेरे ख्याल से अगले 4 महीने के अंदर जम्मू कश्मीर में होने भी चाहिए, क्योंकि इनका एक रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर रहना चाहिए। ये पैरेलल चलते हैं हमारी असेंबली के साथ साथ, तो इनके ऊपर काफ़ी जिम्मेदार है, और इनके लिए फंड्स भी आते हैं डायरेक्टली जो इस वक्त बड़ी हद तक ज़ाया हो जाते हैं। हालांकि सरकार ने अब बहुत सारी जगहों पे एडिशनल डीसीज को, असिस्टेंट कमिश्नर्स को, एसडीएम्स को ये जिम्मेदारी दी है, पैरेलल जिम्मेदारी उनको वहाँ पे हेड रखा गया इन बॉडीज़ का। लेकिन ये तब तक फंक्शनल अच्छी तरह से नहीं होंगी जब तक इनके चुने हुए चेयरपर्सन, पंच, सरपंच, काउंसलर्स और ये जो है बाकी रिप्रेजेंटेटिव जब तक ये नहीं आएंगे। ये सिलसिला मेरे ख्याल से अभी बहुत जल्द शुरू होने वाला है, इन इंतखाबात का सिलसिला। पवन जी, अब आप बताइए कि जम्मू कश्मीर में ये जो पंचायत इलेक्शंस हैं और अर्बन लोकल बॉडीज के इलेक्शन से आखिर ये क्यों नहीं हो पा रहे, आखिर वजह क्या है? देखिए, इसमें अलग अलग राय हो सकती है कि किस वजह के कारण नहीं हो पाए। क्योंकि टेन्योर पूरा हो चुका था, उसके बाद हो जाने चाहिए थे, लेकिन जैसा कि उपराज्यपाल ने कहा था कि हम बहुत जल्द चुनाव करवाएंगे, मौसम का थोड़ा वेट कर रहे हैं, उसके बाद मुझे लग रहा है कि मई जून तक तो हो जाएंगे, लेकिन पहले नहीं हो पाए। उसकी अलग अलग वजह थी, क्योंकि धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में जो राजनीतिक परिदृश्य था वो पूरी तरह से बदल गया था, और यहाँ पर लोगों की चुनी हुई सरकार नहीं थी, और एक ही जरिया था कि आप अपने पंच, सरपंच, बीडीसी मेंबर या डीडीसी के जरिए आप अपनी बात पहुंचा सकते थे। कॉर्पोरेटर जो थे उनके थ्रू अपनी बात पहुंचा सकते थे, मेयर तक बात जाती, मेयर फिर आगे प्रशासन तक बात पहुंचाते थे। लेकिन कोई कारण ऐसे रहे सरकार के बीच में कि यहाँ पर चुनाव नहीं हुए। लेकिन अब जैसा फयाज साहब कह रहे हैं कि पूरी तैयारी हो रही है, और जो मेरे पास जानकारी है कि तमाम जिलों के जो डीसी हैं उनको लेटर दे दिए गए हैं प्रिपरेशन के, पंचायती चुनाव की आप तैयारी करिए। और मुझे लग रहा है कि जून जुलाई में चुनाव हो सकते हैं, जब मई अप्रैल में भी हो सकते हैं, मौसम जैसे क्लियर होगा उसके बाद हो सकते हैं। हाँ, लेकिन नगर निगम के चुनाव हो जाने चाहिए थे, वो काफी डिले हुए हैं, क्योंकि बीडीसी और डीडीसी का अभी भी टेन्योर चल रहा है, कुछ ही दिन उनके बचे हैं। लेकिन मेयर और उसके जो कॉर्पोरेटर थे उनका सब खत्म हो चुका है, वो चुनाव नहीं हो पाए थे। और जो म्युनिसिपैलिटीज थी, जो तमाम रूरल एरिया में जो अर्बन इलाका पड़ता है, जहां पर चाहे बिश्ना है, आरसपुरा है, अखनूर है, पलाला है, इन तमाम इलाकों में जो म्युनिसिपैलिटीज थी वहां पर भी इलेक्शन नहीं होना, वहां पर बहुत ज्यादा लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत हुई थी कि आप अपने नुमाइंदों तक नहीं पहुंच पाते थे। लेकिन अब विधानसभा चुनाव हो गए हैं, लोकसभा चुनाव हो गए हैं, और अब लग रहा है कि चुनाव बहुत जल्दी होंगे। और जैसा फयाज साहब ने एक संकेत दिया है कि वन नेशन वन इलेक्शन, कहीं उसके चक्कर में सब इकट्ठे ही ना हो। फयाज साहब, बीजेपी के 29 एमएलए जीते, कश्मीर से एनसी ने जन आधार हासिल किया, सभी पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो अपनी अपनी जगह इलेक्शंस की तैयारी कर रही हैं, लेकिन खुलकर सामने नहीं आ रही। आपको क्या लगता है, क्या वजह है? अनाउंस हो जाते हैं उसके बाद इनकी एक्टिविटीज बढ़ती है। आपने देखा होगा जब लोकसभा का इलेक्शन हुआ उस वक्त भी, तब तक जब तक इलेक्शन अनाउंस नहीं हुआ तब तक ये इनकी विजिबिलिटी कुछ थी ही नहीं, उनकी रीच आउट कुछ थी ही नहीं। अचानक आपने देखा ये लोग आ गए, और
they fanned out into the whole union territory in Kashmir as well as in Jammu. हर जगह ये गए और उन्होंने अपने कार्डर्स को मोबिलाइज किया. उसके बाद आपने देखा असेंबली का इलेक्शन हुआ, तब तक फिर भी बीच में इसमें गैप आ गया था. और उसके बाद जब असेंबली का इलेक्शन हुआ, और असेंबली के इलेक्शन में भी आपने देखा कि किस तरह से ये लोग हर जगह पहुंच गए. तो ये इसी का इंतज़ार कर रहे हैं. इनको इसमें ज़्यादा तैयारी करने की ज़रूरत नहीं. 2 इलेक्शन हो चुके हैं, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर बाकी सारी चीज़ें इन प्लेस हैं. तो इसमें सिर्फ ये होगा कि एक ख़ास फ़र्क होगा कि कुछ पार्टीज़ जिनकी ज़्यादा बुनियाद नहीं है, जो बेनिफिशरीज थे बायकॉट के, वो इसमें कामयाब हो गए थे. जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की तो मैं बात नहीं करूंगा, क्योंकि यहाँ पे बायकॉट जैसी सूरत हाल यहाँ पे नहीं थी. यहाँ पे मेन पार्टीज यही हैं, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस वगैरह. तो यहाँ पे उन्होंने पार्टिसिपेट कर लिया था. लेकिन कश्मीर में सूरत हाल डिफरेंट थी. कई जगह ऐसी हैं जहाँ पे वो लोग मुंतखब हुए जो कश्मीर में कभी रहे ही नहीं, जो जम्मू में रहते हैं. तो यहाँ उन्होंने फॉर्म भरा, 6-7 लोगों ने वोट डाला, वो मुंतखब हो गए. इसी तरह से जो श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का इलेक्शन, वहाँ पे हमारे यहाँ 74 वार्ड्स हैं श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में. इसमें कई जगह ऐसी हैं जहाँ पे 8-9 लोग लेकर के कोई वहाँ पे मुंतखब हुआ. इस बार वो होने वाला नहीं है. दीज विल बी द मैक्सिमम पार्टिसिपेशन इलेक्शंस जो इस बार होंगे श्रीनगर शहर में. आप देखेंगे कि 70%, 60% से ज़्यादा इसमें पार्टिसिपेशन लोगों का हो जाएगा. और वो अपने सही नुमाइंदों को वहाँ पे चुनेंगे. और जो वहाँ पे मुंतखब हुए थे उनमें से बेशतर लोग ऐसे हैं जो ये चुनाव जीतने की पोजीशन में अब नहीं रहेंगे. अब वो ज़माना नहीं है कि गवर्नर साहब वहाँ पे राजभवन में जा कर के बताएंगे पहले से ही कि कौन मेयर बनने वाला है, डिप्टी मेयर कौन बनने वाला है. इस बार ये लोगों का इलेक्शन होगा, इसमें लोग पार्टिसिपेट करेंगे. और हमारी जानकारी के मुताबिक ये चुनाव निशानों पे बाज़ाब्ता तौर पर जिस तरह से इलेक्शन का होता है असेंबली वाला इलेक्शन, इस तरह का इलेक्शन होगा. इसमें पार्टिसिपेशन होगी, हर पार्टी की पार्टिसिपेशन होगी. और जिस पार्टी का कार्डर है जगह जगह पे, उसी पार्टी के लोग इसमें मुंतखब हो जाएंगे. ऐसा नहीं है कि मतलब बाइकआउट की वजह से कोई वहाँ पर जीतेगा, ये सिचुएशन नहीं है. 2005 में किसी हद तक ये सिचुएशन रही थी अर्बन लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन में. उस वक्त हालांकि खौफ काफ़ी था. जो शख्स नेशनल कॉन्फ्रेंस का मोहम्मद मकबूल खाकसार मुंतखब हुआ था और इसको मेयर बनने के लिए तकरीबन नामजद भी किया गया था. तो इससे पहले कि उसको हल्फ दिलाया जाता, टेररिस्ट्स आ गए तो उन्होंने उनको इखराजपुरा की मस्जिद के बाहर अपने घर और मस्जिद के बीच में उन्होंने उसको कत्ल कर डाला. ही वॉज शॉट डेड. तो उस वक्त खौफ का एक आलम था. इसके बावजूद भी वहाँ पे अच्छा पार्टिसिपेशन उस वक्त हुआ था. लेकिन इस बार जो पार्टिसिपेशन हुआ वो 2005 के मुकाबले में बहुत ज़्यादा होगा. और 2018 में भी जो इलेक्शन हुआ था, जिसमें मैंने बताया कि पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इनका बाइकआउट किया था, उस वक्त आप देखेंगे कि उससे कहीं ज़्यादा पार्टिसिपेशन इस बार होगा. और कांटे की टक्कर होगी बहुत सारी पार्टीज के बीच में. पवन जी, आपको क्या लगता है कि पंचायत और नगर निगम के चुने हुए प्रतिनिधियों से ईर्ष्या होती है राजनेताओं को? कहीं उनको ये ना लगे कि उनकी लोकप्रियता में कमी आ रही है? देखिए, जम्मू कश्मीर में पंचायती राज काफी देर के बाद आया था, जब अभी हाल ही में जब चुनाव हुए थे, क्योंकि पहले यहाँ पर चुनाव नहीं हो पा रहे थे किन वजह से. हालांकि पहले होते थे, उसके बाद बीच में ब्रेक लग गई थी. तो कहीं ना कहीं ये भी तर्क दिया जाता था कि जो चुना हुआ विधायक है वो सोचता है कि एक सरपंच और एक तरफ उनका नगर पालिका का जो चेयरमैन है वो उनकी शायद इतनी वैल्यू नहीं डालता है, उनको इतना भाव नहीं देता है. तो ये एक थोड़ा सा ईर्ष्या का वो रहता था सिस्टम. ऐसा हो भी सकता है क्योंकि बाहर बहुत से ऐसे केस हुए हैं कि जहां पर विधायक अगर गाँव में जाता है तो सरपंच वहां कार्यक्रम में नहीं पहुंचे, जहां सरपंच जब विधायक के कार्यक्रम में नहीं बुलाया जाए तो वहां पर तनातनी का माहौल बहुत रहता है. तो ऐसा जम्मू कश्मीर में भी है. बहुत से अभी हाल ही में जब चुनाव हुए थे उस समय भी ऐसा देखने को कई बार मिला था कि जो डीडीसी जीते हुए लोग थे वो अपने आप को आगे समझते थे, कहते कि ये एक्स एमएलए है, ये हमारे सामने कोई इतनी पावर नहीं रखता है. और जब सरकार में थे तो उस समय भी ऐसा ही ख्याल आता है कि डीडीसी अपनी पावर रखता है, बीडीसी अपनी पावर रखता है. और साथ में जो सरपंच होता है वो कहता है कि मेरे साथ 5-7 पंच है, मेरी अपनी पावर है. तो ये चीजें
चीजें साथ साथ चलती रहती हैं। लेकिन मैं एक चीज इसमें जरूर कहूंगा कि चुनावों के समय जब विधानसभा के चुनाव हुए थे और जहां लोकसभा के चुनाव हुए थे, उस समय पंचायती चुनाव और नगर निगम और नगर पालिकाओं के चुनावों पर भी चर्चा बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज ने अपने कैडर के साथ की थी। हालांकि कुछ चुनाव, जैसा कि फयाज साहब कह रहे थे कि चुनाव चिन्ह पे लड़े जाते हैं, कुछ लोग बैकअप करके लड़ते हैं कि पीछे सपोर्ट होती है कि वो कांग्रेस का है या बीजेपी का है या दूसरी पार्टियों का है, तो वो सब चलता रहता है। लेकिन बहुत से हमले भी हुए। अगर बात करें तो जो जम्मू कश्मीर हाल पंचायत कॉन्फ्रेंस है, उनके जो प्रधान है शफीक मीर, उनसे कई बार बात हुई है कि उनका बहुत से पंचों सरपंचों ने बलिदान भी दिया है पंचायती राज को मजबूत करने के लिए। वहां पर आतंकियों के हमले में वो भी मारे गए हैं, कॉर्पोरेशन के लोगों पर भी अटैक हुए, जैसा फयाज साहब कह रहे हैं कि वो चेयरमैन बनने वाले थे, मेयर बनने वाले थे, उससे पहले उनकी हत्या हो गई। तो ये कुछ ना कुछ जरूर जम्मू कश्मीर में थोड़ा रिस्की रहा है। लेकिन ईर्ष्या का जो सवाल है, इसके ऊपर मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि कुछ इलाकों में ये चीजें बहुत देखने को मिलती हैं कि डीडीसी जो कहता है कि विधायक की पावर मेरे से ज्यादा कैसे हो सकती है, मैं उससे ज्यादा पावरफुल हूं, या फिर कुछ इलाकों में सरपंच भी अपनी वो रखते हैं। तो थोड़ा सा वो रहता है कि मेरे घर में सभी लोग आए, कि सरपंच के घर में ही क्यों लोग काम के लिए चले जाएं, या कॉर्पोरेटर के घर के बाहर क्यों भीड़ लग चुकी है, मेरे घर में ही लगनी चाहिए। तो ये बहुत सी पार्टियों के अंदर ऐसा रहता है। जरूरी नहीं कि हर पार्टी के भीतर हो, लेकिन जरूरी ये भी नहीं कि हर नेता को इस तरह की ईर्ष्या होती हो। लेकिन कुछ जगहों पर ऐसी चीजें देखने को मिली है और ऐसा होता भी है। फयाज साहब, लास्ट बीडीसी डीडीसी इलेक्शंस जो हुए थे उसमें यह देखने को मिला था कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ने इस इलेक्शन को जो है वो बाइकआउट किया था और लोगों ने इंडिपेंडेंटली फिर कंटेस्ट किया था। क्या इस बार के हालात भी कुछ ऐसे ही रहेंगे या कुछ इस बार बदला हुआ है? पहले बता दिया कि पंचायत और ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के जो इलेक्शन थे उनका बहिष्कार हुआ था, लेकिन डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट के जो काउंसिल हुए जो नवंबर दिसंबर 2020 में हुए, तो इसका बाइकआउट नहीं हुआ, इसमें पार्टिसिपेट लोगों ने किया। आपको अभी भी याद होगा कि ये जो हमारी गुपकार अलायंस PHGD है, तो ये लगातार दावा कर रही थी कि हमने सबसे ज़्यादा जगहें जीती हैं, 109 जगहों का वो जिक्र बता रहे थे। इसमें 280 होते हैं हल्के डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल में, हर एक में 14 होते हैं और यहाँ पे 20 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, कश्मीर में 10 डिस्ट्रिक्ट्स और जम्मू में 10 डिस्ट्रिक्ट्स। तो इसमें उन्होंने ज़्यादा नशस्तें हासिल कर ली थी 2020 के इलेक्शन में। उसका पार्टिसिपेशन भी ठीक ठाक हुआ था। किसी कदर उस वक्त थोड़ा सा खौफ का माहौल था। कश्मीर बेस्ड पार्टीज़ नाराज़ थी कि एब्रोगेशन ऑफ 370 को लेकर के, और इसके बाद कोविड की वजह से भी वहाँ पे सिचुएशन ठीक नहीं रही थी 2020 में। तो इसके बावजूद लेकिन वो इलेक्शन हुए थे 2020 में और अच्छी तादाद में लोगों ने उसमें पार्टिसिपेशन किया था। और इस बार जो इलेक्शन होंगे, मैंने आपको बता दिया कि इसमें कहीं ज़्यादा मैसिव पार्टिसिपेशन उसमें हो जाएगा, हर पार्टीज़ का हो जाएगा। अब ये देखना है कि क्या उसमें जो एक इतिहाद बना है अभी तक, रूलिंग पार्टीज़ का इतिहाद जो इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच में है, और जिनके साथ कुछ मतलब इंडिपेंडेंट उम्मीदवार भी हैं और एक ही पार्टी है। पार्टी के एतबार से अगर आप देखेंगे तो आम आदमी पार्टी का एक जो मिस्टर जावेद हैं डोडा से, तो पार्टी के हिसाब से वही एक इनके साथ है। एनीवे उनका बहुत ज़्यादा बेस यहाँ पे नहीं है, लेकिन ये देखना है कि क्या उस कॉलिशन में ये इकट्ठे इलेक्शन लड़ेंगे, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस वहाँ पे कश्मीर में और जम्मू में, वो देखना बाकी है। मेरा अंदाज़ा है कि शायद इकट्ठे लड़ेंगे, इनका इत्तेहाद रहेगा। और PDP अगेन अपने तौर पे लड़ेगी वो इलेक्शन कश्मीर में, और BJP दोनों जगहों से बेशक लड़ेंगे, ये जम्मू से भी और कश्मीर से। कितनी जगह हासिल कर सकते हैं अभी तक अंदाज़ा यही है कि जम्मू में इस वक्त उन्होंने 35 में से मेरे ख्याल से 32 जगहों पर अक्सरियत यहाँ पे हासिल कर ली थी जम्मू में। तो इस बार भी शायद उस लेवल पे नहीं जाएंगे, लेकिन फिर भी अक्सरियत उनकी ही रहेगी। और जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में बहुत सारे सेगमेंट्स यहाँ पे बहुत सारे वार्ड्स ऐसे हैं जहाँ पे BJP के प्रॉस्पेक्ट्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन इसके बरक्स कश्मीर में जो श्रीनगर है और जो टाउन्स हैं वहाँ पे जो अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं, ख़ासतौर से श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, तो वहाँ पे इट्स ऑलमोस्ट मतलब वन पार्टी का है वहाँ पे, दैट इज़ नेशनल कॉन्फ्रेंस। और PDP की पोजीशन वहाँ पे बहुत कमज़ोर है, कांग्रेस की बहुत ज़्यादा प्रेजेंस नहीं है। श्रीनगर शहर से इनकी सिर्फ एक सीट है, सेंट्रल शाल्टिंग, जहाँ से तारिक हमीद करा जम्मू एंड कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट, जो वहाँ से मुंतखब हुए हैं, एक जगह है वहाँ से। लेकिन 74
जो वार्ड्स वहाँ पे हैं, इसमें से अक्सर जो वार्ड से बर्तरी वहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस की रहेगी। ये इस बात के इम्कानात में नज़र आ रहे हैं। मैं एक चीज बोलना चाहूंगा रणबीर इसमें कि जैसा कि फयाज साहब ने बताया कि कश्मीर में कौन कौन सी पार्टियों का रहेगा, तो जम्मू संभाग में जहां पर 29 सीटें जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने जीती हैं। और राजौरी पुंछ की अगर हम बात करते हैं तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी के पहले पंच और सरपंच जीते थे, लेकिन जो म्यूनसिपैलिटीज होती हैं, जो छोटे जैसे मेंढर म्यूनसिपैलिटी है या फिर पुंछ की है, राजौरी में है, यहाँ पर भी बीजेपी के लोग काफी जीते थे। और जम्मू संभाग के भीतर पहाड़ी इलाका कठुआ, बिलावर, बसोली, इन तमाम इलाकों में बीजेपी का गढ़ रहा है। और यहाँ पर ये लोग पंचायती चुनावों में भी बैकअप के साथ जीते हैं। और साथ में जो नगर निगम के जो जितने भी अगर जम्मू शहर की बात करते हैं तो यहाँ कॉर्पोरेशन के अंदर भी बीजेपी का मेयर लगातार रहे, बीच में कांग्रेस के भी मेयर रहे। लेकिन अब जो इस बार जो चुनाव होंगे, इस बार यहाँ पर जो जम्मू शहर है, यहाँ पर बीजेपी को तो बढ़त रहेगी, क्योंकि सभी विधायक उनके ही जीते हुए हैं और उनका प्रभाव भी रहता है कॉर्पोरेशन के भीतर जो उतने भी कॉर्पोरेटर जीते हैं। लेकिन रूरल एरिया में इस बार थोड़ा सा बदलाव देखने को मिलेगा, क्योंकि बहुत से इलाके ऐसे हैं जहां पर बीजेपी ने वोट तो लिए, अपना विधायक तो जीता, लेकिन जो सेकंड नंबर पे रहे उनका भी दबदबा काफी रहा है। हालांकि बहुत से वोटों के मार्जिन से भी जीते हैं, लेकिन इस बार थोड़ा सा मुकाबला टफ होगा पंचायत चुनावों में। नगर म्यूनसिपैलिटीज का तो चलता रहता है, वो उनका अपने आधार पे जो लोकल कॉर्पोरेटर होता है वो अपने मोहल्ले के दम पर, अपने वार्ड के दम पर ही चुनाव जीता है, लेकिन पार्टी का बैकअप बहुत जरूरी रहता है। सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। लोकतंत्र की मजबूती के लिए पंचायत, डीडीसी, बीडीसी, कॉरपोरेटर, मेयर का होना बेहद जरूरी है, क्योंकि एक कॉमन मैन की जो परेशानियां होती हैं वो उनको सीधा जाकर एक छोटे स्तर पर अपने किसी भी कॉरपोरेटर, पंचायत तक पहुंचा सकता है। वो डायरेक्टली सीएम या पीएम तक उन सारी परेशानियों को नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि उन तक पहुंचना बेहद ही मुश्किल है। फिलहाल ये थी आज की चर्चा। कल फिर किसी और टॉपिक पर आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।